नमस्कार साथियों, ज्ञान स्थली गुरुकुल में आपका स्वागत है। साथियों, आज की करंट अफेयर्स के हमारे मुख्य बिंदु होंगे बिहार में एनडीए की भारी जीत, 202 सीटों के साथ फिर बनी सरकार, सबसे पहला टॉपिक हमारा ये होगा। उसके बाद यूपी में बुजुर्गों को बड़ी राहत, बिना आवेदन अपने आप मिलेगी वृद्धा पेंशन, अधिकारी घर घर जाकर करेंगे जांच। तीसरा टॉपिक होगा हमारा फ्रांस में गरुड़ 25 सैन्य अभ्यास, भारतीय वायुसेना की गरुड़ टीम पहुंची फ्रांस, तो वहां पर हमारा सैन्य अभ्यास चल रहा है। सबसे पहले चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों ने एक बार फिर यह साफ कर दिया कि राज्य में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की राजनीतिक पकड़ अभी भी मजबूत है। कुल 243 सीटों वाले विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 122 है और एनडीए ने इस बार 202 सीटें जीतकर भारी बहुमत के साथ सरकार बनाने का दावा मजबूत कर दिया है। तो पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न हमारा, बिहार विधानसभा की कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो 243 कुल सीटें हैं जो विधानसभा की सीटें हैं। एनडीए ने बिहार चुनाव में कुल कितनी सीटें जीती हैं? तो एनडीए ने 202 सीटें जीती हैं जो बहुमत के आंकड़े से बहुत ज्यादा हैं। अगला प्रश्न, बीजेपी को कितनी सीटें प्राप्त हुई हैं? भारतीय जनता पार्टी को 89 सीटें बिल्कुल निखर्ची प्राप्त हुई हैं। जेडीयू को इस चुनाव में कितनी सीटें मिली हैं? जेडीयू को 85 सीटें इस चुनाव में मिली हैं। एलजेपी लोक जनशक्ति पार्टी को कितनी सीटें मिली हैं? तो यहां 19 सीटें एलजेपी को मिली हैं। एचएएम हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने कितनी सीटें जीती हैं? तो हिंदुस्तान आवामी मोर्चा ने 5 सीटें जीती। आरएलएसपी रालोनोमो ने कितनी सीटें जीती हैं? तो इन्होंने 4 सीटें जीती हैं। महागठबंधन को कुल कितनी सीटें प्राप्त हुई? महागठबंधन को कुल 35 सीटें प्राप्त हुई हैं। महागठबंधन में कांग्रेस पार्टी भी आती है। आरजेडी को कितनी सीटें पर जीत दर्ज की है? तो आरजेडी ने 25 सीटों पर जीत दर्ज की है। कांग्रेस को इस चुनाव में कितनी सीटें मिली? कांग्रेस को इस चुनाव में कुल 6 सीटें मिली हैं। वाम दलों को कुल कितनी सीटें प्राप्त हुई? वाम दलों को कुल 3 सीटें प्राप्त हुई हैं। आईआईपी इंडियन इंडिपेंडेंट पार्टी ने कितनी सीटें जीती हैं? तो आईआईपी ने 1 सीट जीती है। बिहार विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा कितना है? बिहार विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 122 सीटें का है। 122 सीटें जिसकी होंगी वह पार्टी विजयी मानी जाएगी। एनडीए की जीत का प्रमुख कारण क्या माना गया है? तो मजबूत संगठन व नेतृत्व, ऑप्शन बी। किस गठबंधन को इस चुनाव में भारी बहुमत मिला? तो एनडीए को इस गठबंधन में भारी बहुमत मिला है। किस दल ने सबसे अधिक सीटें जीती हैं? जेडीयू ने सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं। 85 सीटें इन्होंने जीती हैं। वाम दलों में प्रमुख सीटें किस क्षेत्र में केंद्रित रहीं? तो सीमांचल क्षेत्र में सबसे ज्यादा ये केंद्रित रही हैं। एलजेपी का प्रभाव मुख्य रूप से किस वर्ग पर माना जाता है? तो पासवान दलित पार्टी, ऑप्शन सी हमारा।
एनडीए के सर्वाधिक मजबूत दो घटक दल कौन से हैं? तो बीजेपी और जेडीयू सबसे ज्यादा मजबूत दल। महागठबंधन में कमजोर प्रदर्शन का कारण क्या माना गया है? तो संगठन की कमजोरी, कांग्रेस की कम सीटें, वोट बैंक का विभाजन, ये तीनों कारण इसमें माने गए हैं। उत्तर प्रदेश में बुजुर्गों को बड़ी राहत, अब बिना आवेदन अपने आप मिलेगी वृद्धा पेंशन। उत्तर प्रदेश सरकार ने बुजुर्गों को बड़ी सुविधा देते हुए वृद्धा पेंशन की प्रक्रिया को पूरी तरह सरल और स्वचालित बना दिया है। अब बुजुर्गों को पेंशन पाने के लिए अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। सरकार स्वयं लाभार्थियों से संपर्क करेगी और पात्र व्यक्तियों को सीधे पेंशन उपलब्ध कराएगी। तो सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने, उत्तर प्रदेश सरकार की नई व्यवस्था के अनुसार बुजुर्गों को पेंशन के लिए क्या करना होगा? तो यहां कुछ नहीं करना, विभाग स्वयं संपर्क करेगा। वृद्धावस्था पेंशन हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो न्यूनतम आयु सीमा 60 वर्ष होनी जरूरी है। इस नई व्यवस्था से लाभान्वित होने वाले लोगों की संख्या लगभग कितनी है? तो लगभग 67 लाख से अधिक है। अगले कितने दिनों में 60 वर्ष की आयु पूरी होने वाले लोगों को भी स्वतः लाभ मिलेगा? तो कैबिनेट ने इसको मंजूर कर लिया है। तो आज से 90 दिन की अवधि के बाद जिसकी 60 वर्ष की आयु हो रही है उनको इसका लाभ मिलेगा। लाभार्थियों की पहचान के लिए कौन सी व्यवस्था शुरू की गई है? एक परिवार एक पहचान फैमिली आईडी, इसकी व्यवस्था की गई है। जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है वे इस आईडी पर जाकर अपने परिवार का नाम दर्ज करा सकते हैं। इसका होना बहुत जरूरी है। नई व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? आवेदन प्रक्रिया को समाप्त कर सुविधा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। वृद्धावस्था पेंशन योजना किस विभाग द्वारा संचालित होती है? तो यह सामाजिक कल्याण विभाग या समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित होती है। नई व्यवस्था से कौन सी समस्या खत्म होने की उम्मीद है? तो बिचौलियों और दलालों की समस्या यहां खत्म हो जाएगी। नई प्रणाली में पात्र लोगों की पहचान कैसे की जाएगी? फैमिली आईडी डेटा के आधार पर इसकी पहचान की जाएगी। नई पेंशन व्यवस्था किन नागरिकों के लिए लागू है? तो यह सभी 60 प्लस आयु वाले बुजुर्गों के लिए यह लागू है। इसके बाद अगला टॉपिक हमारा गरुड़ 25 फ्रांस पहुंची भारतीय वायुसेना की टीम, इसका विस्तृत विवरण। भारतीय वायुसेना का एक विशेष दल फ्रांस पहुंच चुका है जहां वह फ्रांस की वायुसेना के साथ गरुड़ 25 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास में भाग लेगा। यह अभ्यास दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा इससे, गरुड़ 25 अभ्यास किस देश में आयोजित हो रहा है? तो यह फ्रांस में आयोजित हो रहा है। गरुड़ 25 अभ्यास की अवधि क्या है? तो यह 16 नवंबर से 27 नवंबर के बीच इसकी अवधि है। इस अभ्यास में भारत की ओर से कौन सी टीम भाग ले रही है? तो इस अभ्यास में भारत की तरफ से ऑप्शन सी गरुड़ स्पेशल फोर्स इसमें अभ्यास में भाग ले रही है। गरुड़ 25 अभ्यास का प्रमुख उद्देश्य क्या है? संयुक्त वायु अभियानों और प्रशिक्षण को मजबूत करना इसका मुख्य उद्देश्य है। गरुड़ श्रृंखला किसके बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है? यह भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है।
साथियों, इसी के साथ हमारी बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला यह समाप्त होती है। यदि आपको करंट अफेयर्स में इन प्रश्नों से संबंधित विस्तृत जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर पढ़ सकते हैं, वहां आपको इसके बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। साथियों, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नई करंट अफेयर्स और अन्य वीडियोज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों।